नमस्कार, महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। वैसे तो चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा हमेशा ही गरमाने लगता है, लेकिन इस बार राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर दोहरा दबाव है। एक तो यह है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दूसरा यह कि SC/ST एक्ट पर अध्यादेश लाना भी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनता दिख रहा है, क्योंकि अब संतों ने उठाई यह मांग कि राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाने के लिए साथ साथ इसको लेकर के आइए, SC/ST को लेकर के जिस तरीके से आ रहे हैं ऐसे ही राम मंदिर को लेकर के भी आप अध्यादेश लाइए, ये मांग की है। रिपोर्ट आप देखिए, फिर बीजेपी की नई मुसीबत को हम समझने की कोशिश करेंगे। SC/ST एक्ट पर अध्यादेश के जरिए दलितों का दिल जीतने का दांव चल चुकी बीजेपी के लिए अध्यादेश का अध्याय अब कठिन हो सकता है, क्योंकि इस बार सवाल अयोध्या के सिलेक्ट से आया है। राम जन्मभूमि आंदोलन में इनके गुरुजी श्री अभयनाथ जी भी थे, तो श्री अभयनाथ जी की पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि और महाराज जी की सच्ची पुण्यतिथि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब राम जन्मभूमि का निर्माण होगा। दरअसल मौका था राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा रहे रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि का, और मौके की इस नजाकत पर जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आगमन था, तभी दिगंबर अखाड़े वाले महंत सुरेश दास ने राम मंदिर के लिए अध्यादेश की आवाज बुलंद कर दी। हमें मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए। कोर्ट का फैसला ये बहानाबाजी नहीं कर सकते हैं। अभी हरिजन जो के लिए वो भी सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन उन्होंने कानून बना करके कर दिया कि नहीं किया, इसलिए अब उनकी बहानाबाजी नहीं चलेगी कि कोर्ट में है। हरिजन का जो था मामला दलित का, उनका भी तो कोर्ट में था, तो इन्होंने काम किया कि नहीं किया, तो उसी प्रकार उनकी बहानेबाजी नहीं चलेगी। राम जन्मभूमि का निर्माण इनको हर हालत में करना ही पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार को सदन में बिल लाना चाहिए राम मंदिर निर्माण के लिए। बिल से अभी तो सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग मानते हैं, और जल्द से जल्द फैसला भी आने वाला है, इसलिए अगर फैसला नहीं आता है तो लोकसभा में कानून बना करके जिस प्रकार सोमनाथ का मंदिर का निर्माण हुआ उस प्रकार सोमनाथ का मंदिर का निर्माण करें। संतों की मांग है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, मंदिर तो बनाना ही पड़ेगा। रास्ता चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या सोमनाथ, ये सरकार तय करे। हालांकि राम मंदिर का सवाल गौ सेवा के शोर में गुम हो गया। मंच पे अयोध्या कहीं आप आएंगे, एक बात जरूर उठती है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना भगवान राम के जन्म का कारण क्या था? गौ ब्राह्मण की रक्षा, यानी धर्म की रक्षा। अयोध्या में भी गौ सड़कों पर घूमती हुई दिखाई देती है। आखिर क्यों? अगर भगवान राम के प्रति हमारी आस्था है तो फिर अयोध्या की सड़कों पर गौ माता निराश्रित होकर के सड़कों पर क्यों घूमती है? बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले SC/ST एक्ट पर अध्यादेश लाकर बीजेपी जहां दलितों का दिल जीतने चली थी, वहीं संतों की ये मांग बीजेपी की दिल की धड़कनें बढ़ा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि संतों की इस मांग पर अब बीजेपी क्या करेगी। रिपोर्ट न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। प्रदेश के इस नंबर 1 शो में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपकी राय और आपका कीमती वोट हम अपने शो में शामिल कर रहे हैं। जनता जनार्दन, आप ऐसे ही हमें @महाबहस पर अपना वोट करते रहिए और आपकी कीमती राय भी हमें भेजते रहिए। महाबहस में आज का जो सवाल है, क्या राम मंदिर के लिए SC/ST कानून की तरह अध्यादेश लाना चाहिए? क्या राम मंदिर के लिए SC/ST कानून की तरह अध्यादेश लाना चाहिए? ये आज का सवाल, और इसको लेकर आप अपना वोट दे सकते हैं @महाबहस पर। आज का ये सवाल है जिसमें आप जुड़ सकते हैं महाबहस में, @महाबहस में आप अपना वोट दे सकते हैं। तो आज का ये बड़ा मुद्दा जिस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अनिला सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवधेश वर्मा दलित चिंतक हमारे साथ हैं, जफर याब जिलानी वकील हैं, मुस्लिम पक्षकार हैं राम जन्मभूमि विवाद के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीठाधीश्वर है सुमेरु पीठ के, यति नरसिम्हानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, असलम अली इस्लाम के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, सवाल जाहिर तौर पर जिस तरीके से संतों ने मांग उठाई है
अब ये सामने आ चुका है कि जब SC/ST को लेकर के आप अध्यादेश ला सकते हैं, चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, तो राम मंदिर के मुद्दों को लेकर संतों ने जो मांग उठाई है, क्या मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए एक मुश्किलें पैदा कर सकती है? अनुपम, देखिए, ये प्रश्न अयोध्या में कुछ साधु संतों के मुख से तो आज आया, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये चर्चा है और इस बात का अंदाज भाजपा को भी है। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मूल रूप से बड़ी परिघटनाओं में 2 बार बदला गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक राजीव जी के समय बदला गया शाहबानो वाले मामले पर, और एक बदला गया अभी SC/ST एक्ट को लेकर। तो बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो लोग ये सवाल चौराहों पर होने वाली चर्चा में उठा रहे हैं कि भाई फिर मंदिर क्यों नहीं, फिर कॉमन सिविल कोड, फिर 370, जो तमाम मुद्दे भाजपा के रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे, एक लंबी राजनीतिक यात्रा में जिनको लेकर बीजेपी आगे बढ़ी, उन पर उनके ही समर्थक ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब वहां नहीं मानी तो यहां की बाध्यता क्यों? अब यही प्रश्न अयोध्या से आ गया कि अगर SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो संशोधन किए उनको अमान्य करने के लिए संसद में एक नई व्यवस्था दे दी गई, तो फिर यह काम जब अयोध्या का प्रश्न है तब यह तर्क क्यों? यह सवाल बीजेपी का पीछा जरूर करेगा, तय मानिए। होगा नहीं होगा भविष्य के गर्भ में, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब देश में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव में भी बहुत समय नहीं बचा हो, तब यह मसला उठेगा तो इसकी अनगूंज दूर तक जाएगी और थोड़ी सी असहज स्थिति भाजपा के लिए बन सकती है फिर, क्योंकि भाजपा के समर्थक भी इस सवाल को उठा रहे हैं, खासतौर पर उन 3 मुद्दों को लेकर जिनके साथ भाजपा पिछले 2 दशक से तो सक्रियता के साथ खड़ी रही है। हमारे साथ जफरयाब जिलानी साहब हैं। जिलानी साहब को फिर कहीं जाना भी है तो पहले उनसे बात कर लें। जिलानी साहब, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अयोध्या से आवाज आई कि भाई जब आप बाकी जगह ऐसा रास्ता निकाल सकते हो, राज्यसभा, एक और प्रश्न आया जो बात अयोध्या से नहीं आई, वो भी मैं इसमें जोड़ दूं। जफरयाब जिलानी तो बहुत काबिल वकीलों में से एक है देश के। भाजपा के एक बड़े कट्टर समर्थक ने मुझसे कहा कि मंदिर पर यह तर्क क्यों कि राज्यसभा में बहुमत नहीं? अगर राज्यसभा में उपसभापति के निर्वाचन में बहुमत की व्यवस्था हो सकती है, तो राम मंदिर के लिए बहुमत की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती राज्यसभा में? यह सवाल भी है भाजपा के राजनीतिक प्रबंधकों के लिए, उनके ही समर्थकों का। जिलानी साहब, कानूनी स्थिति तो जो है सो ही है, लेकिन आपने अयोध्या के केस को इतने लंबे अरसे से देखा है, ये जो एक नई सुगबुगाहट खड़ी हुई, क्या ये भाजपा के लिए परेशानी पैदा करेगी? देखिए, ये तो मेरे लिए कहना कुछ मुनासिब नहीं है कि परेशानी पैदा करेगी या नहीं, क्योंकि जो साधु संत वहाँ पर हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी जब वहाँ जाते हैं तो सब उनकी तारीफ में लग जाते हैं। तो ये हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो आया कि उनसे कहलवाया गया है या उन्होंने खुद कहा है, लेकिन जो भाजपा इस वक्त सरकार है उसमें 2 बड़े लीगल लिमिनरीज हैं। एक तो जेटली साहब हैं और एक प्रसाद साहब हैं, जो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनकी मौजूदगी में भाजपा कोई ऐसा काम करेगी जो सुप्रीम कोर्ट से उसको फ़ौरन पलट जाए, या सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर दे, या सुप्रीम कोर्ट उसको स्क्वैश कर दे। ये जो आपने 2 मिसालें दी हैं शाहबानो केस की और इसकी SC/ST एक्ट की,
देखिए, शाहबानो केस का जजमेंट कतई उस एक्ट से ख़त्म नहीं हुआ। यह सुप्रीम कोर्ट 2001 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में तय कर चुका है और आज तक वो जजमेंट कायम है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो का जजमेंट राजीव गांधी ने पलट दिया। आज भी शाहबानो का जजमेंट लॉ ऑफ द लैंड है और अभी तक फॉलो हुआ है। शाहबानो केस तक में 2017 में उसको रेफ़र किया गया है। और जहाँ तक ये SC/ST एक्ट के बारे में है, तो SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइंडिंग नहीं दी, बल्कि एक्ट का इंटरप्रिटेशन करते हुए कुछ पाबंदियां लगा दी। उसको पार्लियामेंट या अध्यादेश के जरिए अगर ख़त्म किया गया है पार्लियामेंट के जरिए, तो वो पाबंदियां एक्ट में नहीं है, अब एक्ट में उसकी वजाहत कर दी गई। ठीक है, ठीक है जिलानी साहब, देश भर में अब एक बात और भी एक बात और कहने दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, एक बात और, अग्निहोत्री साहब एक बात और, सिर्फ 1 मिनट। देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट के सेटल्ड व्यू है, कम से कम 10-12 जजमेंट इस पर हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग ऑफ फैक्ट उसको पार्लियामेंट कानून बना के रिवर्स नहीं कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपीलेट कोर्ट नहीं है। तो अगर कोई ऐसी कानून बनाया जाएगा जो इस हाई कोर्ट की फाइंडिंग को रिवर्स करेगा, तो उसमें 2 रुकावटें हैं। एक तो हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी है वहाँ पर 1/3, 1/3 तीनों को दिया है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर ऑपरेट कर रहा है इस वक्त उस ज़मीन पर स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। पार्लियामेंट कानून बना के सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटस को का ऑर्डर शायद डिस्टर्ब ना कर सके। ये दिक्कतें हैं उनके सामने। ठीक ठीक, आपने एक अच्छी कानूनी जानकारी दी जिलानी साहब, लेकिन मुझे जिलानी साहब वकील हैं, इसलिए उन्होंने वकालत वाली बात कही, लेकिन जो लोग धर्म के जानकार हैं जाहिर है वो भी जानते हैं, और जो सियासतदां हैं वो भी जानते हैं कानूनी पेचीदगियों से और सुप्रीम कोर्ट के लंबे चौड़े फैसले में अंग्रेजी में क्या लिखा, इससे एटा, इटावा, गाजीपुर, गाजियाबाद में वोट तय नहीं होता ना। अरे जनता तो फैसला जानती नहीं, वो तो जफरयाब जिलानी जानते हैं, अरुण जेटली जानते हैं, रविशंकर प्रसाद जानते हैं, राम जेठमलानी जानते हैं। कुल वोट जोड़ लो तो 100 देश भर में, 200, 500, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। ये मैसेज है कि शाहबानों पर फैसला पलटा राजीव गांधी ने, और राजीव गांधी ने उसकी कीमत चुकानी पड़ी उनको। और देश भर में ये मैसेज है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा SC/ST एक्ट में, उसको सरकार ने रिवर्ट कर दिया थ्रू लोक संसद। अब इस मैसेज को कोई अंग्रेजी की किताब लाके नहीं काट सकता। मैं बहुत अदब से कहूंगा, जितना मेरा तजुर्बा है 30 साल से चुनाव देखने का। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज हैं, उनके पास चलेंगे। स्वामी जी, अयोध्या से मांग आई कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब एक मसले पर बदल सकता है। जी जिलानी साहब, जी जी जी, शुक्रिया जिलानी साहब। सरस्वती जी, अयोध्या में साधु संतों ने कहा कि जब SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल सकती है संसद, तो यही रास्ता मंदिर के लिए क्यों नहीं अपनाती सरकार? अभी जिलानी साहब ने कहा जी, तो सुप्रीम कोर्ट की कानून यह कहता है कि यथास्थिति का निस्तारण 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट समय से न्याय न करके अन्याय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संसद के हत्यारों के लिए रात्रि 12 बजे खोलकर 24 घंटा के अंदर निर्णय दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के मामले में 12 घंटे में निर्णय दे सकती है, तो राम जन्मभूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों विलंबित करती है? सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं करना चाहती है, और अगर न्याय करना चाहती है तो डेली सुनवाई करना चाहिए। और सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर दिगंबर अखाड़े के श्री महंत सुरेश दास जी ने जो कहा, तो भारत सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। 370 पर अध्यादेश आना चाहिए, समान नागरिक संहिता पर अध्यादेश आना चाहिए, गोहत्या पर अध्यादेश लाना चाहिए, और राष्ट्र के
समान कानून के लिए अध्यादेश लाना चाहिए, समान कानून इस देश में बनना चाहिए। एक शादी, 2 बच्चों का कानून, जितने भाजपा के मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा इस देश के लोगों को बरगलाकर भ्रमित कर संपूर्ण एजेंडों से लोगों को सरस्वती जी महाराज, नरेंद्रानंद जी, नरेंद्रानंद जी, ठीक है, नरेंद्र जी, ठीक 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 है, आपकी बात आई, ठीक है महाराज। अब जरा थोड़ा सा रुकना होगा। नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने सारे मुद्दे गिना दिए कि इन सब पर कानून बनाओ। अब ये तो संत हैं, सरस्वती जी महाराज संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास कह गए। अब सब पर आज ही कानून बना देंगे तो फिर राजनीति कैसे होगी आगे तक? बाबा कुछ तो रहम करो महाराज। अवधेश वर्मा साहब हमारे साथ हैं जी, इनसे बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि मसला SC/ST एक्ट से जुड़ गया। वर्मा जी, यहां SC/ST एक्ट की मेरिट डिमेरिट पर चर्चा नहीं करने आए ना। बिल्कुल, सरकार को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, कोर्ट ने सही किया गलत किया, उस पर चर्चा हम लोग कर चुके। मेरा रुख भी देश जानता है कि क्या करना चाहिए था सरकार को। यहां मसला यह है कि अब बाबा सन्यासी कह रहे हैं कि भाई जो काम सोमवार को आप कर सकते हो वो मंगल को क्यों नहीं कर सकते, और जो काम रामलाल के लिए हो सकता है वो श्यामलाल के लिए क्यों नहीं हो सकता? अवधेश वर्मा जी, देखिए अमिताभ जी, ये आस्था और जो अधिकार का प्रश्न है, आस्था पर सबकी आस्था जिसमें जहां है वो अपनी आस्था सुरक्षित रखता है। एक सबसे बड़ी बात जो हमारे महंत सुरेशदास जी ने कहा हरिजन, पहली बात तो उस शब्द का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि वो शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए था जहां से उन्होंने शुरू किया। वो इतने आगे मैं कहना चाहूंगा, उतने कानून के जानकार नहीं ना जी। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, हाँ। अमिताभ जी देखिए, अगर SC/ST एक्ट संसद से पारित हुआ तो निश्चित तौर पर ज्यादातर सांसदों का मत था, इसलिए पास हुआ। यहां पर सवाल यह उठता है कि सभी पार्टियों का मत है कि नहीं है राम मंदिर पर। निश्चित तौर पर संसद में सबकी राय भी होना जरूरी होगा। अगर लोगों की राय होगी तभी अध्यादेश आएगा, तभी अध्यादेश पास होगा। उसके लिए कानून बनाने के लिए जब संसद में संख्या बल पे आधार पर सभी पार्टियां तैयार हो, और SC/ST कोई नया कानून नहीं अमिताभ जी, ये पहले भी एक कानून था, इसमें कुछ पाबंदियां लगी थी, उस पर बदलाव हुआ है। अवधेश जी, मसला SC/ST का है ही नहीं। मैं SC/ST पर बहस नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अब नाम हटा दो SC/ST। सुप्रीम कोर्ट ने एक मौजूदा कानून के कुछ प्रावधानों को निरस्त किया। सरल हिंदी में सुनो, भारत की संसद ने सुप्रीम कोर्ट के निरस्त किए हुए प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया। इतना ही हुआ ना? तो वही तो बाबा कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि धारा 370 और कॉमन सिविल कोड के लिए भी वही रास्ता अपनाओ। भाई बाबा जी जो कह रहे हैं, कौन जीता है, बात है उसको, कौन जीता है तेरे जुल्म के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। बिल्कुल संत लोग ये कह रहे हैं बाबा जी जो करेंगे। बाबा जी बिल्कुल जो बात कह रहे हो, आस्था का जो उनका सवाल है, उनको जाके PM मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सामने जो अपना रोना रो रहे हैं वो रोए, और ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि बाबा जी की बात उनको मानना है कि नहीं मानना। लेकिन SC/ST कानून पर जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पर SC/ST कानून को लेकर लोग संविधान की प्रतियां जला दे रहे हैं, लोग इस देश में क्या कर रहे हैं, अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उस पर भी बात होना चाहिए। लोग किस तरीके से उसको लेकर बना रहे हैं। रुकना होगा अब ये रुकना होगा। हमारे साथ यति नरसिंहानंद जी महाराज हैं। महाराज जी, जो बात मैंने शंकराचार्य जी से पूछी थी जी, लगभग वही सवाल आपके लिए है मेरे पास जी। भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोग जी, उसके समर्थक वर्ग के लोग ही ये कह रहे हैं जी। अभी 2 घटनाएं घटी। एक, राज्यसभा में जी NDA का उम्मीदवार उपसभापति चुना गया जी, यानी बहुमत NDA के पास दिखा जी। और दूसरी घटना घटी SC/ST प्रिवेंशन एक्ट को लेकर जी। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि जब आपके पास दोनों तरह के जादुई चिराग हैं, तो इन जादुई चिराग का इस्तेमाल अयोध्या 370 और कॉमन सिविल कोड के लिए क्यों नहीं कर रहे? अमिताभ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जी। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, वो अपने दिमाग से इस गलतफहमी को निकाल दें कि इस देश में अब कभी राम मंदिर बनेगा।
इस देश में राम मंदिर किसी भी कीमत पर अब नहीं, नहीं नरसिम्हानंद जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मैं भाई। आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको, ना राम मंदिर बनेगा, ना धारा 370 हटेगी, ना यहां कभी कॉमन सिविल कोड आएगा। ये केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाने के मुद्दे हैं। हिंदुओं को मूर्ख इन्हीं मुद्दों पर बनाया गया है, कभी भी ये सॉल्व नहीं होंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बात उनके वोटरों को बताना चाहता हूं, अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक विचारधारा जीवित रहे तो उन्हें अपने नेताओं को यह समझाना पड़ेगा कि अपनी कथनी और करनी के अंतर को खत्म करो। यदि ये नेता अपनी कथनी और करनी के अंतर को खत्म नहीं करते तो धरती पर कोई ऐसी ताकत नहीं बची है अब जो भारतीय जनता पार्टी और उससे भी बड़ी बात आरएसएस को एक घृणित और गंदा इतिहास बनने से रोक सके। आज आरएसएस जिस चौराहे पर खड़ी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी जिस चौराहे पर खड़ी हो गई है, आज उनका हर वोटर, जिसमें मैं भी एक हूं। सरस्वती जी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में ये मसले हैं। मैं अभी भी भारतीय जनता, देखिए, उनके लोग कहते हैं कि पार्टी प्रतिबद्ध है इन मसलों को लेकर। देखिए, मैं आपको एक बात अमिताभ जी ये बताना चाहता हूं कि आज मैं जितना मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हूं, 1 या 2 साल पहले मैं उससे ज्यादा मुखर समर्थक था उनका। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल पसीना नहीं बहाया है, संघ के लिए केवल पसीना नहीं बहाया है, उन्हें जब जरूरत पड़ी थी तो मैंने खून भी बहाया है संघ के लिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन मेरे गुरुजी ने खड़ा किया था, योगी जी के गुरु तो उसमें बाद में आए। जब आरएसएस ने हिंदू जागरण मंच बनाया था तो स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी उसके हिंदू जागरण मंच के संस्थापक संगठन मंत्री थे। यह पहली संस्था थी जिसने संघ की तरफ से इस आंदोलन को आंदोलित किया था। योगी जी के गुरुजी को तो मेरे गुरुजी ने जोड़ा। बीएल शर्मा प्रेम जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, जिनका मैं सामाजिक उत्तराधिकारी हूं, वो एमपी रहे हैं दिल्ली से, वो लोग थे जिन लोगों ने इस मुद्दे को जोड़ा था। इसके बाद इतनी बड़ी ये बिल्डिंग बनी। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, हिंदू अपने दिमाग से इस बात को निकाल लें। मैं परम आदरणीय शंकराचार्य जी हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, मैं उन्हें भी यह बात बताना चाहता हूं, यदि अब साधु संत ये चाहते हैं कि इस देश में हिंदू के पक्ष में कुछ भी हो तो उन्हें अपने मठे मंदिरों से निकलकर साधारण आंदोलनकारी की तरह सड़क पर आना पड़ेगा, वरना नेताओं ने पाखंड की पराकाष्ठाओं को पार कर दिया है। नरसिम्हानंद जी महाराज, थोड़ा रोकूंगा। बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ हैं। अनिला जी, भाई यति जी महाराज ने तो बहुत बड़ी बात और बड़ी कड़वी बात कह दी। वो कह रहे हैं कि इन 3 मसले, मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता, ये कभी ना होने वाले मसले हैं जो कभी क्रियान्वित नहीं होंगे। अनिला सिंह, आपको आवाज मिल रही है? जी हाँ, अभी आ गई आपकी आवाज़ अमिताभ जी। देखिए अमिताभ जी, हाँ, आपके पैनल पे 2 महात्मा संत बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले मैं इनको प्रणाम करती हूँ। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनकी बातों का कटुता से कोई उत्तर दूँ, परंतु मैं मातृशक्ति भी हूँ, तो उस शक्ति के द्वारा मैं इनकी जो जितनी भी चिंताएं हैं उनको शांत करने का प्रयास अवश्य करूंगी। मैं देखिए जानती हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे दोनों जो संत हैं ये देशभक्त भी हैं और धर्म रक्षक भी हैं, और शायद कहीं ना कहीं एक क्योंकि इतने सालों से ये मसला चला आ रहा है, एक बेसब्री है जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए हैं, चाहे वो राम मंदिर का वायदा किया हो, आर्टिकल 370 का किया हो या यूनिवर्सल सिविल कोड का किया हो, ये अपने वायदों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरेगी। मैं इतना कहना चाहूँगी, हाथ जोड़ कर कहना चाहूँगी कि बहुत जल्द है इस प्रकार का किसी फैसले पे आ जाने का। देखिए ऐसा है कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है संविधान से चलता है, और जो संविधान को नहीं मानता है वो कहीं ना कहीं अपराध कर रहा होता है। और चाहे हमारे संत महाराज हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं अमिताभ जी, हम अपराध नहीं करना चाहते हैं, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आने का। और मैं आपको बता रही हूँ, जजमेंट आएगा, बहुत जल्दी आएगा। सारे तथ्य, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो तथ्यात्मक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सारे के सारे जो हैं राम मंदिर के फेवर में हैं। और अगर सुन लीजिए मेरी बात,
एक मिनट में बात पूरी कर। आदेश का उल्लंघन है आपका ये। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे आप लोग हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया करके मेरी बात पूरी होनी। महाराज शंकराचार्य जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शंकराचार्य मानना जी, नहीं। शंकराचार्य जी, एक मिनट विश्राम, एक मिनट रुकिए प्रभु। अब 6/21 एक मिनट अनिला सिंह जी की बात सुन लें, फिर आपके पास आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया नरेंद्र सरस्वती जी महाराज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक मिनट रुकिए, क्या बिना जांच के किसी को जी फांसी अनिला पर जी, चढ़ा दो। एक मिनट रुकिए नरेंद्र जी, जांच के फांसी पर चढ़ा दो। कार्यकर्ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हो और सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश का उल्लंघन है तुम्हारा। शांत करूं, पर उसके लिए सुप्रीम आप कोर्ट मुझे के मौका आदेश को देंगे मानना बोलने नहीं। का, तभी तो मैं एक आपको तरफ बता राम को पाऊंगी दुहाई कि दे रहे हैं भारतीय सुप्रीम जनता कोर्ट पार्टी में क्या कर रही है, और क्या दूसरी नहीं तरफ कर रही है। एससी एक्ट में अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश का सुप्रीम उल्लंघन कोर्ट का किया है पूरी जजमेंट भाजपा आता ने। है और वो क्या राम आदेश मंदिर की बात के करते हो फेवर में तुम लोग? नहीं आता है और खुले फिर हम भी उल्लंघन भारतीय कर जनता रहे हो। पार्टी हाथ पे हाथ सुप्रीम रखकर कोर्ट ने बैठी कहा हुई है, जांच करने तो के मुझे बाद, समझ में आता है कि संत जांच हो, करने के चाहे बाद कोई तब कार्रवाई हो। कोई और व्यक्ति हो, वो भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाए। जी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सुप्रीम विश्वास कोर्ट का के दुहाई साथ दे रहे हो, कहती है कि झूठ सुप्रीम लोगों कोर्ट को का भ्रमित कर जजमेंट रहे हो। आएगा, रामलला ये मंदिर के FHR से भी फेवर में आएगा। ठीक है अनिला जी, ठीक है, नहीं आता ठीक है, है। आदेश को नहीं माना तुम लोगों ने। शंकराचार्य जी, आपको भी रोकूंगा, आपको भी रोकूंगा, अनिला जी को भी रोकूंगा। मैं असलम साहब के पास चलूंगा। मैं अनिला जी और शंकराचार्य की आवाज अभी थोड़ी देर के लिए रोकिए, असलम साहब के पास चलूंगा। महाराज रुकिए, प्रभु 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 संत हृदय नवनीत समाना, थोड़ा 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 रुकिए। असलम साहब, मसला तो आप समझ ही लिए इतनी देर में बहस में। गर्मी कितनी है इसका भी अंदाज हो गया। सरकारें सबसे बड़ी अदालत के फैसले बदलती नहीं है। दो उदाहरण तो सामने ही है। अपनी अपनी सियासत के मद्देनजर बदले गए फैसले। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च मान के फैसलों को स्वीकार कर लिया गया, नहीं। शाहबानो केस एक उदाहरण है जिसने बाद में भारत की राजनीति ही बदल दी। एक उदाहरण अभी का है। तो वही तो लोग कह रहे हैं कि जब बदल ही सकते हैं तो बाकी मसलों के लिए भी फिर यही रास्ता क्यों नहीं खोल दे? असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को 72वें इंडिपेंडेंस डे के शुभ संध्या पर मुबारकबाद देता हूं। आज का जो डिबेट है, ये डिबेट इस बात पे हो रही है कि संत का जो मांग है वो बीजेपी के लिए एक तरह से वो मतलब बहुत ही कैजुअलिटी है। हाँ, कैजुअलिटी है। अभी कुछ दिन पहले एससी एक्ट में उन्होंने जो है वो किया। मेरा साफ ये कहना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे बराबर में जो संत बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी नहीं आया है और वो जजमेंट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और मुझे ये लगता है कि उस जजमेंट के दो जो लोग हैं, दो जो ग्रुप हैं, दो समूह हैं, उसमें से एक समूह, क्योंकि मैं मुसलमान समुदाय से आता हूं, हम तमाम लोग इस बात को मानने को तैयार हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। ठीक है, उसके बाद भी सरकार के पास एक ऑप्शन रहता है। हम इस बात से जरा सा भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ये 4 साल 4.5 साल सरकार चली, अब जो 6 महीना में इलेक्शन होने वाला है, अब ये संतों के द्वारा इसको क्यों उठाया जा रहा है? अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर है, अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में 370 है, अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो वो कब इंप्लीमेंट होगा? ये बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ इस मुल्क का जो संविधान है, इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पे बात करना चाहते हैं। और मेरे लिए ये बात बहुत अहम है कि संविधान से बढ़ के, देश से बढ़ के कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कही असलम साहब आपने। एक ब्रेक लेना है, लेकिन असलम साहब की बात से एक बात निकली। ब्रेक पर जाऊं उससे पहले उस बात को कहना बहुत जरूरी है। इस बहस में हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन, हर राजनीतिक दल यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सिर माथे। हर कोई यही बोलता है, संविधान से बंधे हैं हम और सुप्रीम कोर्ट सिर माथे। वहीं 2 अवसर इस देश की आंखों ने ऐसे देखे जब कहा सुप्रीम कोर्ट सिर माथे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मेज के नीचे। लड़ाई तो यहीं से शुरू हो रही है, यह बवाल वहीं से आया।
आप अपनी सुविधा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को न मानने का निर्णय कर लेते हैं, शाहवानों के मसले पर और एक दूसरे मसले पर। तो बाकी लोग ये सवाल तो खड़ा कर ही सकते हैं लोकतंत्र में कि भाई हमारे मसले पर भी ऐसा ही रास्ता अपना लो। इतनी सी बात है। ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद महाबहस लगातार जारी है। एक बड़े मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, ब्रेक से पहले जिस तरीके से तमाम चीजें निकल करके सामने आई, संतों की ये जो मांग है, संत जिस तरीके से बीजेपी की सरकार पर, केंद्र की और राज्य की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर के, क्या अगर इस मसले पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल आगे नहीं की जाती, कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया जाता, तो क्या संतों की ये मांग, संतों का ये दबाव एक बड़ी नाराजगी में भी बदल सकता है? और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आज अपनी स्पीच दी, उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए गौ रक्षा, गौ सेवक और इसको लेकर के लोगों को जागरूक करने तक की बात कह दी। हाँ, वो गाय, गंगा और गायत्री पर उन्होंने अपना संबोधन केंद्रित किया। देखिए, ये तो निश्चित तौर पर ये मसला मुझे लगता है केवल संतों का नहीं। अगर हम सोशल मीडिया को थोड़ा भी पैमाना माने देश के मन और मिजाज का, तो आप देखिए कल तक जो लोग सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दूसरे दलों के समर्थकों से युद्ध कर रहे थे, वो लोग भी आज सवाल उठा रहे हैं। ये परिवर्तन मुझे लगता है भाजपा को जरूर नोटिस में लेना चाहिए। अनिला जी, ये मसला हो सकता है टेलीविजन में बहस का आज बना हो, क्योंकि बड़े संतों ने बोला, लेकिन आप अगर सोशल मीडिया पर आप भी रहती हैं, आप अपने समर्थकों को देखिए, अलग अलग भाषा में, अलग अलग शब्दों में इसी तरह की बातों को वो भी उठा रहे हैं कि भाई जब ऐसा कर सकते हो तो ऐसा क्यों नहीं, जब ऐसा कर सकते हो तो ऐसा क्यों नहीं। चुनावी साल में ये मामला थोड़ा गड़बड़ नहीं है अनिला जी? आखिरी पंक्ति क्या कही आपने अमिताभ जी? मैंने कहा चुनावी साल में अपने समर्थक ऐसे सवाल उठाएं तो मुझे लगता है मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। नहीं, जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वही आप पर गुस्सा भी करते हैं। और मैं इस चीज को भली भांति समझ रही हूँ, मैं ही नहीं, मेरी पार्टी भी भली भांति समझ रही है इस चीज को। एक बेचैनी है कि इतने वर्षों का इंतजार रहा है, अब राम मंदिर बन जाना चाहिए। और देखिए, ऐसा है, अभी मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी चीज़ को अपने हाथ में, यानी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार जो है किसी भी नागरिक का नहीं है। और एक अच्छे नागरिक होने के नाते जब सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर फैसला आएगा, जबकि कांग्रेस बारंबार इस चीज़ का प्रयास कर रही है कि डेट जो है 2019 के चुनाव के बाद खिंचे। पर मुझे पूरा विश्वास है इसका नतीजा जो है पहले ही आ जाएगा। और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जिलानी साहब अभी आपके पैनल पर नहीं है, चले गए हैं। इन्होंने भी कहा है कि अगर तथ्य ये आते हैं कि यहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर था तो हम बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। और तथ्य जो है सारे के सारे रामलला मंदिर के फेवर में है, पक्ष में है। तो मुझे कोई भी एक भी कारण ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड ठीक है, फैसला, हाँ ठीक बात है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही चलेगा, ठीक बात। शंकराचार्य जी महाराज, आपने भारतीय जनता पार्टी को सुना, भाजपा का कहना है अब फैसला आने को है, जहां इतना इंतजार किया वहां थोड़ा और इंतजार करो। तो भाजपा ये क्यों कहती रही कि हम 270 आएंगे तो राम मंदिर का अध्यादेश लाएंगे? भाजपा अध्यक्ष राजनाथ, भाजपा अध्यक्ष वेंकैया नायडू, भाजपा के और भी अध्यक्षों ने कहा था कि हमारी सरकार को 270 दो और हम अध्यादेश ला के राम मंदिर बनाएंगे। तो अगर कानून को ही मंदिर बनाना था तो ये 125 करोड़ देशवासियों को बेवकूफ भाजपा ने क्यों बनाया? क्यों लोगों के साथ चीटिंग किया? अगर इनको न्यायपालिका के ही आदेश को मानना था तो भाजपा ने क्यों जुमलेबाजी किया?
और क्यों ये कहा कि नहीं हम अध्यादेश लाएंगे? कुछ कहना चाहूंगी अगर कोर्ट को ही बनाना था और कोर्ट कानून का उल्लंघन कर रही है, कानून का उल्लंघन कर रहा सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट के हत्यारे आतंकवादी पर निर्णय। महाराज जी मैं कुछ बोलूं यहाँ पर? अभी करुणानिधि की समाधि कहां बनेगी? 12 घंटे में निर्णय आ गया, 12 घंटे में निर्णय आ गया। दही हांडी पर 12 घंटे पर निर्णय आ जाता है और राम जन्मभूमि पर 60 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट आके पहली बात तो ये है महाराज जी, ये करुणानिधि की समाधि नहीं बननी है, ये राम मंदिर बनना है। आप तो संत हैं, इतनी तो समझ आप में बिल्कुल होगी। यहाँ राम मंदिर बनना है, किसी की समाधि नहीं बननी है। ठीक है, मंदिर को समाधि नरसिंहानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नरसिंहानंद जी, अनुराग जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं जी। मैं एक बात अपनी बहन से कहना चाहता हूँ, मेरी बहन हमें समझा रही है। शंकराचार्य जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट मुझे, शंकराचार्य जी महाराज एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, शंकराचार्य जी एक मिनट रुकिए। लाना पड़े, सरस्वती यति जी महाराज कुछ कह रहे हैं, ठीक है, हम पीछे नहीं हट रहे हैं महाराज जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यति जी भाजपा करी जो वादा किया है वो निभाएंगे। देखिए वो मेरी बहन जो कह रही है अनिला सिंह जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। वो जिस भाषा का प्रयोग कर रही हैं उस भाषा का बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रयोग करना भूल चुके हैं, खासतौर से संतों के साथ तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं। लेकिन मेरी बहन अच्छी बात कर रही हैं, अगर ऐसे कार्यकर्ता होंगे तो मैं समझता हूं कि कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं। लेकिन आप मुझे अमिताभ जी एक बात बताइए, एक पहल बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में राम मंदिर की तरफ चलने की हो। 4.5 साल निकल गए, एक पहल बताइए जो धारा 370 को खत्म करने की हो। एक पहल बताइए जो उन्होंने समान नागरिक संहिता लाने के लिए की हो। एक पहल बताइए, पिछली बार आपने मैं बुलाया था जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, उन्होंने एक पहल की हो। सारी पहल उस समय खत्म हो जाती हैं। गौरक्षा की आज आदित्यनाथ जी बात कर रहे हैं। जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने गौरक्षकों को गुंडा कहा था टीवी पर बैठकर, उस दिन योगी जी को पूछना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी आपको इन्हीं गौरक्षकों ने तो आपको प्रधानमंत्री और मुझे मुख्यमंत्री बनाया। सबको नहीं कहा था, सबको नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कुछ लोग गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं बात को सुधार लेता हूं। ठीक है, इस देश में उन्होंने ये नहीं देखा कि आतंकवाद का किस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है इस समय। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस तरह आईएस के झगड़े के झंडे पूरे देश में बिखर गए हैं। उस पर प्रधानमंत्री जी का कोई भाषण मैंने आज तक नहीं सुना कि आतंकवादी किस तरह से, हथियारों की इतनी फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसमें प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मैं समय कम है जी, रोकेंगे। अवधेश वर्मा जी, आपको नहीं लगता SC/ST एक्ट से एक ऐसी चिंगारी सुलग गई कि अब वो अयोध्या से लेके और टीवी स्टूडियो तक और देश भर में एक बड़ा मुद्दा बन के खड़ी हो गई वो चिंगारी? देखिए अमिताभ जी जो आप बात कह रहे हैं, अभी आपने सोशल मीडिया की बात की। आप सोशल मीडिया को सबसे अच्छे तरीके से जज करते हैं और सोशल मीडिया पर आपकी बहुत पैनी नजर रहती है। सोशल मीडिया पे जो नजर है, ये जो SC/ST को ये तथाकथित एक पूरा प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप सोशल मीडिया के दूसरे पहलू भी देखिए। सोशल मीडिया के दूसरे पहलू भी है कि 1000 साल से हमको कुचला जा रहा है। अभी आपके टीवी चैनल पर इस पर बहस हुई थी। आज भी दलित की जो क्लास 1 अफसर है उसको गांव में पानी नहीं दिया जाता, घोड़ी पर शादी नहीं करने दिया जाता, उसको मारा पीटा जाता, किसी तरह अपमानित किया जाता। ये भी एक पहलू है और सोशल मीडिया पर यह भी पहलू है। सोशल मीडिया पर यह भी पहलू 4 दिन से चल रहा है कि संविधान जला के बाबा साहब को लोग अपमानित कर रहे हैं दिल्ली में। यह सोशल मीडिया पर आपसे ज्यादा कोई भी जज नहीं करता। सोशल मीडिया के पहलू पर अगर बात करें तो निश्चित तौर पर संविधान के दायरे में सबको रहना है। अमिताभ जी बिल्कुल ठीक बात। और जहां तक सवाल है हमारे, ठीक है जी जी ठीक है, आप देश रोकूंगा यार। असलम मलिक साहब हैं। असलम साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चुनाव की नजदीक की आहट है, ये चुनाव के नजदीक की आहट है, उसके चलते ये नया विवाद खड़ा हो गया, या SC/ST एक्ट को लेकर जो चीजें हुई उसके चलते ये खड़ा हो गया? लेकिन विवाद तो खड़ा हो गया ना देश भर में। अली साहब, बिल्कुल सही विवाद खड़ा हुआ है। और एक बात तो सही है कि जो मैसेज साधु संतों का अभी हम देख रहे हैं टीवी में, जो गुस्सा है, जो एंगर है, और जिस तरह से बीजेपी के बारे में लोग बोल रहे हैं, एक तो मैसेज जा रहा है जनता में कि जिस बीजेपी ने इन तमाम लोगों से, अभी आपने सुना कि 270 सीट दीजिए, हम तमाम चीजें करके दिखाएंगे, लेकिन 4.5 साल में इन्होंने प्रयास भी नहीं किया।
मेरा पॉइंट ये है कि ये इलेक्शन जो होने वाला है, इस इलेक्शन में ये तमाम मुद्दे आएंगे और वो तमाम मुद्दे, सबका साथ, सबका विकास, डेवलपमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, आज डॉलर 70 पार हो गया। इतिहास का सबसे मनहूस दिन आज है। अली साहब डॉलर पर फिर चर्चा करेंगे, आज तो इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा आज के डेट में चैलेंज है। जो काम उनको करना चाहिए वो काम वो नहीं कर पाया। जिन कामों का उन्होंने वादा किया था उस काम को उन्होंने टच भी नहीं किया। अब ये बीजेपी किस मुंह से, किस नैरेटिव से और किस जुमले से जनता को फेस करेगी? वक्त की हमारे पास कमी है, यहां पर रोकना होगा। अमिताभ जी के पास संपादकीय टिप्पणी के लिए चलना होगा, लेकिन उससे पहले अब वक्त है आज के सवाल पर वोट के रिजल्ट का। आज का हमारा सवाल था कि क्या राम मंदिर के लिए SC/ST कानून की तरह अध्यादेश लाना चाहिए। इस पर लोगों ने भरपूर वोट किए हैं और परिणाम सामने आ गया है। 79% कह रहे हैं हां, 17% कह रहे हैं नहीं और 4% कह रहे हैं पता नहीं। यह आज का सवाल का परिणाम है। क्या राम मंदिर के लिए SC/ST कानून की तरह अध्यादेश लाना चाहिए? 79% हां और 17% नहीं, 4% कह रहे हैं पता नहीं। अमिताभ जी, आज के सवाल पर जनता ने हां के साथ अपने आप को खड़ा किया है। बिल्कुल निर्विवाद रूप से जनता ने, अगर हम इसको जनादेश जैसा शब्द दें तो जनादेश सामने है। 100 में 79 लोगों ने कहा कि हां वही रास्ता अपनाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल इस पूरी बहस में जरूर खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम अधीरता समझ रहे हैं साधु संतों की, अपने कार्यकर्ताओं की। जब तक ऐसी नजीरें नहीं आती सामने तब तक शायद आपके समर्थक शांत रहते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि एक जगह ऐसा हो सकता है तो फिर वो अपनी बात लेकर आते हैं कि भाई यहां क्यों नहीं होगा। फिर मसला यहां है, यहां खड़ा है यह मसला। और फिर यह सवाल खड़ा होता है कि अगर आपके पास शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी करने की, तो उस शक्ति का इस्तेमाल इस मामले में क्यों नहीं हो रहा। यह भी आपके समर्थक वर्ग का सवाल ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी की, अनिला जी की उस बात से सहमत हूं। जब आप सरकार में होते हैं तो आप संविधान के दायरे में ही आचरण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से के बंधन से मुक्त होके किसी भी मसले पर कोई नई व्यवस्था दे देने का अधिकार भी संवैधानिक रूप से संसद को प्राप्त है। तभी तो शाहबानो वाले मामले में राजीव जी ने किया और इस मामले में हुआ। यह कोई असंसदीय काम नहीं है, यह कोई असंवैधानिक काम नहीं है। जो अनिला जी कह रही थी कि भाई संविधान से ही सब होगा, ठीक बात है। ये रास्ते भी संविधान ने ही दिए, ये किसी ने अपने घर से थोड़े ना ईजाद किए। ये संवैधानिक रास्ते ही हैं। भारत का संविधान ही ये व्यवस्था देता है कि अगर संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है। 2 उदाहरण सामने हैं। लेकिन मैं एक इससे हटके बात कहूंगा। राजनीतिक दलों को चाहिए चुनाव में उतना ही वादा करें, यह मानकर वादा करें कि अगर हम संयोग से सत्ता में आ गए तो क्या कर पाएंगे पूरा। इस तरह के वादे नहीं होने चाहिए जो बाद में संकट का कारण बने, समाज में तनाव का कारण बने, देश में वैमनस्य का कारण बने। वादा करने को तो कोई कुछ भी कह दे, लाहौर पे तिरंगा फहराएंगे, अमेरिका पे तिरंगा फहराएंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने में क्या, वचने कहा दरिद्रता, शास्त्र में कहा। लेकिन बाद में जब आप मान लीजिए सत्ता में आ गए तो लोग आपके हाथ में झंडा पकड़ा देंगे, कहेंगे चलो अमेरिका। तब कोई कहता गरीबी दूर हो गई, इंदिरा जी ने कहा 71 में गरीबी हटाओ। चुनाव तो जीत गई इंदिरा जी,
बहुत बड़े बहुमत से जीती, लेकिन गरीब तो वही की वही रहा। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, राजनीतिक दलों को वाणी संयम की जरूरत है, और वाणी संयम नहीं रखेंगे तो ऐसी ही स्थितियों से दो चार होंगे, जहां उनकी मुठभेड़ उनके चाहने वालों से ही होगी। आपके विरोधी से, अनिला जी, आपके विरोधी से आपकी मुठभेड़ हो तो आप लड़ सकते हैं अच्छे से, लेकिन जब अपने ही समर्थक से मुठभेड़ हो जाए, अपने घर में ही मुठभेड़ हो, तो वो मुठभेड़ ज्यादा समस्याजनक होती है, ज्यादा चिंताजनक होती है। धन्यवाद अमिताभ जी, आपका साथ ही साथ तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।